Karnataka High Court rejected China-based Xiaomi petition challenging 5,500 crore rupee bank amount freezer. कर्नाटका हाई कोर्ट ने Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बैंक सीजर 5,500 का रिट पिटीशन खारिज कर दिया। कर्नाटका हाई कोर्ट ने Xiaomi इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 5,500 करोड़ रुपए का जो केस दाखिल हुआ था वो रिजेक्ट कर दिया। ऐसी सारी बातें अभी न्यूज़ में सुनाई दे रही है। तो आइए आज समझते हैं कि ये पूरा केस क्या है और क्या पूरा मामला है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल @टैक्स बाबू। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे रोमांचक केसों को जानते रहिए। तो क्या हुआ, Xiaomi ने कर्नाटका हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की। उससे पहले हम बैक स्टोरी में चले जाते हैं। 29 अप्रैल 2022 के दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक सीजर का ऑर्डर पास किया और Xiaomi के बैंक अकाउंट से 5,500 करोड़ रुपए सीज कर दिए कि अब ये मनी कंपनी कोई भी एक्टिविटी में पेमेंट में यूज नहीं कर पाएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टर का ये मानना था कि फेमा के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 37A और सेक्शन 4 के तहत Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो भी रॉयल्टी का पेमेंट चाइना बेस्ड बेजिंग में अपनी Xiaomi मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड और कॉलकॉम इंडिया इनकॉर्पोरेशन को किया है वो पेमेंट वायोलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंडिया में हुआ है और उन्होंने ये 5,500 करोड़ की अमाउंट फ्रीज कर दी। Xiaomi ने आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यूज करते हुए हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की कि हमारे पे ये बहुत बर्डन आ रहा है, हम डे टू डे एक्सपेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें रिलीफ दीजिए, हमारा बैंक अमाउंट रिलीज करवाइए। उसके सामने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बताया कि 5,500 करोड़ जो हमने फ्रीज किया उसका बेस क्या था। उन्होंने बताया Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर बेस्ड रजिस्टर्ड कंपनी है। उसका मेन बिजनेस है ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड अदर एसेसरीज। ये सारी चीज वस्तुएं का वो ट्रेड करते हैं। आप समझिए, मैन्युफैक्चर नहीं किया है, ट्रेडिंग करते हैं अंडर द ब्रांड नेम, जो उनका ब्रांड नेम है Xiaomi। अभी वो माल परचेज कहाँ से करते हैं, तो उन्होंने एक 4 इंडियन कंपनी के साथ टाई अप किया है। वो 4 इंडियन कंपनी फोन, एक एग्जांपल लेते हैं, फोन मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बॉक्स में पैक करते हैं और वो पैक्ड मैन्युफैक्चर्ड बॉक्स Xiaomi के पास भेज देते हैं। Xiaomi का ब्रांड लेबल होता है, वो एज अ ब्रांड Xiaomi यूज करके उसे एज अ ट्रेड उसे सेल करते हैं। अभी ये रेडी टू सेल मोबाइल फोन में एनफोर्समेंट डायरेक्टर का कहना था अभी पूरा पैक है, तो उसमें Xiaomi इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को ना तो कोई रॉयल्टी की बात आई, ना कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस की बात आई, ना कोई आईआरपी यूज किया, ना कोई ऐसी पेटेंट टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की कि जिसके सामने, जिस सर्विस के सामने या प्रोडक्ट के सामने, सॉफ्टवेयर के सामने उनको क्वालकॉम इनकॉर्पोरेशन और Xiaomi जो चाइना बेस्ड अपनी मेन कंपनी है उसको रॉयल्टी का पेमेंट करना पड़े। इसके कारण हम उनका ये बैंक अकाउंट फ्रीज करते हैं। अप्रैल 2022 में उन्होंने ये ऑर्डर किया। Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कहना था हम सभी कानून का पालन करते हुए हमारा बिजनेस करते हैं, हमने कोई वायोलेशन नहीं किया है। हमने 2016 से 2022 तक जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ उसके सामने ये रॉयल्टी क्वालकॉम को और जो हमारी मेन Xiaomi मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी है उसको पे किया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के सिवा
ये मोबाइल का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं था। उसकी ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष रखी। हाई कोर्ट ने पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने बताया कि अभी ये केस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत चल रहा है। बहुत सारे पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस देते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने बताया कि अभी ये केस प्रीमेच्योर है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक कंप्लीट लॉ है, आप उसमें ही अपना रिजोल्यूशन लीजिए। और ये कारण बताते हुए आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाइए और हम ये ऑर्डर पास करने के 60 डेज में एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो सेकंड पिटिशनर था उसको हम ये ऑर्डर देते हैं कि आप 60 डेज में अपीलेट ट्रिब्यूनल में इनका केस दाखिल करवाइए। साथ ही में Xiaomi को एक रिलीफ भी मिली कि आप अपना रॉयल्टी के पेमेंट के लिए नहीं, पर डे टू डे एक्सपेंस इंडिया में करने के लिए ये बैंक अमाउंट का यूज कर पाएंगे अगर ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है। Xiaomi ने जो आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यूज किया था वो रेट पिटीशन को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि अभी ये 5,500 करोड़ जो बैंक में फ्रीज पड़ा है वो अमाउंट अभी 60 डेज के बाद जब ये अपीलेट ट्रिब्यूनल का क्या डिसीजन आता है फिर आगे की अपडेट हमें मालूम चलेगी। तो ये पूरा फॉरेन एक्सचेंज का मामला था जहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने Xiaomi का 5,500 करोड़ जब्त किया था और वही डिसीजन ने हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया है और Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की रिट पिटीशन को रिजेक्ट यानी कि खारिज किया है। तो ये पूरा मामला था। आई होप आपने बहुत ही दिलचस्पी से इसे सुना होगा और आपको पूरा केस समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।